नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव आए हैं। शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। उसके बाद से शरद पवार की पावर पॉलिटिक्स का ही नतीजा माना जाता रहा, जो सरकार में आई हर दिक्कत को दूर करने का मंत्र दे देते हैं। हालांकि अब महाराष्ट्र की राजनीति में जो सुगबुगाहट बढ़ रही है ना, उसके आखिर मायने क्या है। 2022 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में जहां एक तरफ तो कांग्रेस इस जुगत में है कि कैसे भी विपक्षी दलों को एक साथ लाया जाए, वहीं दूसरी ओर शरद पवार की पावर पॉलिटिक्स कुछ और ही इशारा करती है। जी हां, एनसीपी प्रमुख शरद पवार गृह मंत्री से मुलाकातें कर रहे हैं। एनसीपी और भाजपा नेताओं के बीच नियमित बैठकें कई सवाल खड़े करती हैं। अब अमित शाह से शरद पवार की मुलाकात ने सियासी हलचलें तेज कर दी हैं। आपको बता दें, सोमवार को एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और सुनील तटकरे ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। 17 जुलाई को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसे पवार ने शिष्टाचार मुलाकात बता दिया था। वहीं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कोऑपरेशन सहकारिता मंत्रालय के नाम से एक नया विभाग बनाया गया। इसके बारे में अगर आपको जानकारी दे, सहकारिता मंत्रालय को लेकर दिग्गज नेता और एनसीपी चीफ शरद पवार ने सवाल खड़े किए थे। पवार ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा से मंजूर हो चुके कानूनों में दखल देने का केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि अभी सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है। ऐसे में शरद पवार की मुलाकात कुछ और ही इशारा कर रही है। ये मुलाकातें महाराष्ट्र की राजनीति में पक रही खिचड़ी की ओर इशारा करती हैं और ऐसे में इन्हें हल्के में लेना तो ठीक नहीं। खैर, शरद पवार और गृह मंत्री की मुलाकात पर पवार क्या ट्वीट करते हैं, ये आपको बताते हैं। शरद पवार ने ट्वीट करते हुए कहा कि सबसे पहले मैंने अमित शाह को देश के पहले सहकारी मंत्री चुने जाने पर बधाई दी। हमने देश के वर्तमान चीनी परिदृश्य और अत्यधिक चीनी उत्पादन के कारण होने वाली समस्याओं पर बातचीत की चर्चा की। उनके साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के प्रेसिडेंट जयप्रकाश और प्रकाश नायक नावरे भी मौजूद थे। शरद पवार ने यह भी कहा कि बैठक के दौरान हमने उनके ध्यान में एमएसपी और चीनी मिलों के परिसर के अंदर एथेनॉल निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए परमिशन जैसे दो सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दों को रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि सहकारिता मंत्री की तरफ से इन मुद्दों पर जल्द विचार किया जाएगा, इनका समाधान होगा। शरद पवार का हर दाव सोचा समझा होता है। अब गृह मंत्री से मुलाकात को उन्होंने भले ही शिष्टाचार मुलाकात बता दिया, लेकिन इससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।